आज की जो हमारी वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद कार्डियो परफॉर्म करते हैं। एंड कार्डियो कई तरीके का होता है। आज मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा कि HIIT क्या होता है, MIIT क्या होता है, कॉन्टिन्यूएंट स्टडी कार्डियो क्या होता है। आज मैं बात करूंगा साइकिलिंग एंड रनिंग के ऊपर। काफ़ी सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे से कर लिया, उसके बाद जब कार्डियो की बात आती है वो साइकिलिंग करते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा साइकिलिंग करके एंड कूल डाउन फेस करके घर चले जाते हैं। बट क्या जो वो साइकिलिंग परफॉर्म कर रहे हैं, साइकिलिंग उन लोगों के लिए एक्चुअली में है भी या नहीं? तो आज मैं साइकिलिंग और रनिंग के ऊपर बताऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या इनमें सिमिलैरिटी है, क्या चीज़ है ये। तो सबसे पहले साइकिलिंग की बात करते हैं। साइकिलिंग में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हमारी लोअर बॉडी में मूवमेंट करते हैं। अपर बॉडी हमारी स्टेबल रहती है, स्टिल रहती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, हम सिर्फ अपने लेग्स में मूवमेंट करते हैं। तो साइकिलिंग उन लोगों के लिए है जो कि स्पेशल पॉपुलेशन में आते हैं, जिनके जो नीज है, नीज में पेन आता है, जब वो इम्पैक्ट आता है, जब वो रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो पैरों में जब इम्पैक्ट आता है तो जॉइंट्स में पेन होता है। तो उन लोगों के लिए बनाई गई थी साइकिलिंग, कि रनिंग ना करके वो साइकिलिंग करे। एंड उसके साथ साथ कई सारे लोग होते हैं जो ओवरवेट होते हैं। एंड उसके बाद आते हैं ओवरवेट, कि बहुत ही ज्यादा वेट, 100 kg, 120, 140 kg के जो लोग होते हैं, उनसे रनिंग नहीं होती है। एंड अगर रनिंग होगी तो उनके जॉइंट्स के ऊपर बार बार इम्पैक्ट आएगा, तो उनके लिए वो अच्छा नहीं है। जब कोई 130 kg का बंदा, 140 kg का बंदा, जिनकी बॉडी में फैट ही फैट है, मसल मास बहुत कम है, जब वो इंडिविजुअल रनिंग करेगा तो उनकी बोन्स आपस में टकराएगी एंड उनको इंजरी हो सकती है। तो वो इंडिविजुअल जिसके लोअर बैक में पेन है, जिसको अर्थराइटिस है, ये कोई भी ऐसा कंडीशन है, जो स्पेशल पॉपुलेशन में आते हैं। एंड उसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट है। ओवरवेट का मतलब ये नहीं कि आपका अगर बॉडी स्ट्रक्चर है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए 70 kg, 75 kg, एंड आप हो 80-85 kg में, वो ओवरवेट है। एंड मैं कह रहा हूँ जो एक्सट्रीम लेवल पर ओवरवेट है, कि हाइट उनकी 5'5" है एंड उनका वेट उनका 110, 120 kg है, तो वो होता है एक्सट्रीम लेवल पर। तो उन लोगों के लिए होती है साइकिलिंग, कि कहीं ना कहीं से वो स्टार्ट करें। तो स्टार्टिंग में उनको हम रनिंग नहीं करा सकते, क्योंकि उनके जॉइंट्स, उनके मसल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि वो उनका बॉडी वेट खुद ब खुद बियर कर सके। अगर उनके जॉइंट्स पर इम्पैक्ट आता है, अगर वो रनिंग करते हैं, अगर वो जंपिंग करते हैं, तो उनके जॉइंट्स में इशू हो सकता है। तो स्टार्टिंग पहला पॉइंट क्या है, साइकिलिंग उन लोगों के लिए है या तो किसी को कोई इंजरी हो, कोई पेन हो, या फिर कोई एक्सट्रीम लेवल पर ओवरवेट है, तो साइकिलिंग उन लोगों के लिए है। एंड वहीं पे रनिंग की बात करें, रनिंग उन लोगों के लिए है जो ना ही बहुत ज्यादा ओवरवेट है एंड ना ही जिनको कोई भी इशू है। तो अगर कोई फिट इंडिविजुअल है, फिट नहीं, अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल है, फिट अगर नहीं भी है बट अगर वो हेल्दी है, उनके जॉइंट्स में कोई इशू नहीं है, वो इंडिविजुअल भी रनिंग कर सकता है। तो अगर आप ओवरवेट हो, एक्सट्रीम लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरवेट हो, ओबीज हो, तो आप रनिंग कर सकते हो। बट इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है कि आपके जॉइंट्स में, आपकी लोअर बैक में, आपकी बोन्स में कोई ऐसी इशू नहीं होनी चाहिए कि आपकी जो बोन्स, आपकी जॉइंट है, इम्पैक्ट को बियर ना कर पाए। तो अगर इम्पैक्ट बियर नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए रनिंग होती है। तो अगर आपकी बॉडी, आपके जो जॉइंट्स है, इम्पैक्ट बियर नहीं कर पा रहे तो आप लोगों के लिए साइकिलिंग है। एंड अगर इम्पैक्ट बियर कर पा रहे हो, कोई इश्यू नहीं होता है, तो आप रनिंग करो। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब मैं साइकिलिंग करता हूं, मेरे सिर्फ लोअर बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो मेरी लोअर बॉडी के ही जो मसल्स है उनमें एंड्योरेंस बिल्ड होता है। बट जब मैं रनिंग की बात करता हूं तो मेरी कंप्लीट बॉडी वर्क करती है, तो मेरी कंप्लीट जो मसल्स है वो उनमें एंड्योरेंस बिल्ड होता है। अगर मेरे को कहीं लंबे टाइम तक खड़ा रहना पड़ रहा है तो मेरे पैरों को पता है, मेरे पैरों के मसल्स को पता है कि अपना पूरा बॉडी वेट कैसे स्टेबल करना है, कैसे मेरे को खड़े रहना है। बट अगर मैं साइकिलिंग करता रहूंगा, अपर बॉडी को तो मैंने सपोर्ट दे दिया, बट अब मैं लोअर बॉडी की बात करूंगा तो लोअर बॉडी वर्क करिए, बट अपर बॉडी मेरी सपोर्टेड एरिया पे बैठी है, सीट के ऊपर बैठी है, तो लोअर बॉडी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, अपर बॉडी का कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, वेट नहीं आ रहा है, तो उनमें एंड्योरेंस वो वाली बिल्ड नहीं होगी कि वो अपनी बॉडी वेट को स्टेबल कर सके, लंबे टाइम तक खड़ा उसको रख सके। तो पहला डिफरेंस क्या है कि जो साइकिलिंग है वो स्पेशल पॉपुलेशन वालों के लिए है, रनिंग जो है वो हेल्दी इंडिविजुअल के लिए है। दूसरा पॉइंट, जब मैं साइकिलिंग करता हूं तो मेरे सिर्फ लोअर बॉडी के मसल्स वर्क करते हैं, वहां की एंड्योरेंस बिल्ड होती है। एंड जब मैं रनिंग करता हूं वहां पे मेरी कंप्लीट बॉडी मसल्स वर्क करते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरे मसल्स
मेरी पूरी बॉडी वर्क करती है। तो कंप्लीट बॉडी एंड्योरेंस वहां पर बिल्ट होती है। तो मैं लंबे टाइम तक भी खड़ा रह सकता हूँ, लंबे टाइम तक मैं कोई जंपिंग कर सकता हूँ, कोई ऐसे इम्पैक्ट वाली मूवमेंट मैं वहां पर कर सकता हूँ। थर्ड पॉइंट की बात करूं, जो साइकिलिंग है वो मेरी लो इंटेंसिटी वाली ट्रेनिंग होती है एंड जो रनिंग है वो मेरी हाई इंटेंसिटी वाली ट्रेनिंग होती है। तो साइकिलिंग के टाइम पे मेरे जो हार्ट है, मेरा जो लंग्स है, मेरे लंग्स एंड हार्ट काफी कम इंटेंसिटी पे ट्रेन होते हैं, तो वो अपना मैक्सिमम जो उनका आउटपुट होना चाहिए वो अचीव नहीं कर पाते हैं। वहीं पर जब मैं रनिंग की बात करता हूँ, वो एक हाई इंटेंसिटी कार्डियो में आता है, हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज में आता है। तो वहां पर मेरे हार्ट के ऊपर प्रॉपर फोर्स आता है, मेरे लंग्स के ऊपर प्रॉपर फोर्स आता है एंड वो अच्छे से ट्रेन होते हैं। तो अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद साइकिलिंग पे चला जाता है, तो उनका हार्ट प्रॉपर से ट्रेन नहीं होता है। कार्डियो हम क्यों करते हैं? कार्डियो हम करते हैं हमारे हार्ट को एंड लंग्स को ट्रेन करने के लिए। एंड कई लोगों को ये मिथ है कि कार्डियो करोगे तो आपका फैट लॉस होगा। नहीं, फैट लॉस के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट पे जाना ही होगा। तो उस टॉपिक को छोड़ देते हैं, आज के टॉपिक में बात करते हैं कि अगर कोई फिट इंडिविजुअल है, हेल्दी इंडिविजुअल है, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद साइकिलिंग की तरफ चला जाता है, तो उनका हार्ट एंड जो उनके लंग्स है वो प्रॉपर ट्रेन नहीं होंगे। तो साइकिलिंग की बजाय आप ट्रेडमिल की तरफ जाओ, या फिर अगर आपका पार्क है या फिर रोड है कहीं नियर बाय, अगर आपको कोई ट्रैक है, रनिंग ट्रैक है, तो वहां पर जाओ। एंड अगर आपके पास रनिंग ट्रैक नहीं है तो हमारे पास ट्रेडमिल आता है, ट्रेडमिल पे आप रनिंग कर सकते हो। एंड वहीं पे अगर कोई इंडिविजुअल स्पेशल पॉपुलेशन में आता है, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद साइकिलिंग कर सकता है। तो क्या होता है, कुछ ना से कुछ तो बेटर है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अगर आप कार्डियो करते हो 100% आपका हार्ट ट्रेन होगा, बट जब साइकिलिंग करेंगे तो हमारा वो लो इंटेंसिटी पे ट्रेन होगा, बट वहीं पे हम रनिंग करेंगे तो हमारा वो हाई इंटेंसिटी पर ट्रेन होगा। फोर्थ पॉइंट कि जो बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स के मसल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बिगिनर्स के जो मसल्स है या उनकी जो बोन्स है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो इम्पैक्ट को बियर कर सके। तो अगर कोई बिगिनर क्लाइंट है, उनकी स्टार्टिंग हम साइकिलिंग से करा सकते हैं, बट ये नहीं कि लाइफ टाइम उनको साइकिलिंग के ऊपर ही रिलाई करना है। स्टार्टिंग का 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या 1 महीना आप साइकिलिंग पे रह सकते हो। कि अगर कोई बिगिनर बच्चा है, अगर आप स्टार्टिंग में उनको रनिंग कराते हैं तो उनके शीन बोन में पेन होने लग जाता है, तो उनके यहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। रीजन क्या है कि वहां के जो मसल है, यहाँ पे आपका टिबियल एंटीरियल है, वो मसल वीक होता है। उस मसल का काम क्या होता है कि अगर जब आप रनिंग करते हो तो आपका जब पैर नीचे की तरफ लगता है तो उस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम है। एंड बिगिनर बच्चे का वो मसल वीक होता है। स्टार्टिंग फेज में 1 हफ्ते 2 हफ्ते आपके यहाँ पर पेन हो सकता है। तो अगर कोई चाहता है कि पेन ना हो तो स्टार्टिंग धीरे धीरे आगे चलो। तो पहले आप साइकिलिंग करो, वहां पे आपके तो मसल से धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनेंगे। जैसे वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं 1 महीने के बाद, 1.25 महीने के बाद आप रनिंग की तरफ आ सकते हो। एंड रनिंग में भी आप स्टार्टिंग में वॉकिंग करो, फिर उसके बाद जॉगिंग पे आओ, उसके बाद स्प्रिंट पे आओ, तो धीरे धीरे प्रोग्रेशन चलती है। बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई बिगिनर बच्चा है वो भी साइकिलिंग करे, कोई एडवांस है वो भी साइकिलिंग करे। तो स्टार्टिंग फेज में आप साइकिलिंग कर सकते हो, बट जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोग्रेशन करेंगे आपको रनिंग के ऊपर ही आना होगा। एंड आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट, जो साइकिलिंग है वो डिजाइन की गई है आपके कार्डियो एक्टिविटी के लिए, तो यहां पर आपको इंजरी नहीं हो सकती है। बट वहीं पर रनिंग की बात करें, रनिंग में आपको इंजरी हो सकती है। क्या हो सकता है, भागते भागते आपका पैर ट्विस्ट हो गया, आपका एंकल ट्विस्ट हो गया, नीचे कोई पत्थर आ गया या कोई गड्ढा आ गया तो वहां पे आपका पैर गिरा एंड आप डिसबैलेंस होकर नीचे गिर सकते हो। तो रनिंग के टाइम पे आपको इंजरी हो सकती है, बट साइकिलिंग के टाइम पे आपको इंजरी नहीं हो सकती है। बट साइकिलिंग में आप उस इंटेंसिटी पे ट्रेनिंग नहीं कर सकते जो आप रनिंग पे कर सकते हो। तो रनिंग में आप बोल सकते हो थोड़ा सा इंजरी का रिस्क रहता है, एंड वहीं पे साइकिलिंग पे हमारे पास रिस्क नहीं रहता है। तो ये कुछ आज के पॉइंट्स है कि साइकिलिंग किन लोगों के लिए है एंड रनिंग किन लोगों के लिए। अगर कोई फिट इंडिविजुअल है, हेल्दी इंडिविजुअल है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद कार्डियो करना चाहता है तो वो रनिंग की तरफ जाए। एंड अगर किसी को कोई इश्यू है, बिगिनर है कोई बच्चा, तो वो साइकिलिंग की तरफ जा सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साइकिलिंग करनी ही नहीं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी नीड का पता करना है कि क्या आपकी नीड साइकिलिंग है या क्या आपकी नीड रनिंग है। तो पहले अपनी बॉडी को एनालाइज करें, उसके बाद कार्डियो अपना सेलेक्ट करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, साइकिलिंग वर्सेस रनिंग। कैसी लगी वीडियो कमेंट कर जरूर बताइए। एंड ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए, एक्सरसाइज साइंस को जानने के लिए, न्यूट्रिशन साइंस को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोच हिमांशु।